50 लाख 1 करोड़ रुपया लिया है ये लोग बहाली में। चलिए, अभी केस आपके पास चल रही है? हम हाईकोर्ट में चल रही है और उस पर हमारे पास भी और डॉक्टर लोग आए हैं, तो उनका हम ड्राफ्टिंग किए हैं, डालने जा रहे हैं। और लोगों को उसी तरह जिस तरह से डॉक्टर पवन के साथ अन्याय हुआ, उसी तरह से अन्य डॉक्टरों के साथ अन्याय हुआ है, तो उनके पक्ष में हम लड़ेंगे मुकदमा। किसी भी हालत में चंदन की बहाली को रद्द करे सरकार, और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको यथाशीघ्र जेल भेजे पकड़ के। हमको पीएमसीएच जाने की ज़रूरत है। अगर मैं सही रहूँगा तो पिन ड्रॉप साइलेंस कर दूंगा हम स्वास्थ्य विभाग को। जितना स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है, कल तक नीतीश जी बीजेपी थे, आज आरजेडी और नीतीश जी हैं, तो क्या इनका मानक है? नीतीश जी का यही चरित्र रह गया है। तेजस्वी के तो जंगल राज कहवे करते थे नीतीश जी, और आपने महाजंगल राज बनाया बीजेपी के साथ यहाँ रह कर, फिर भाग गए वहीं। तो बिहार की जनता तो जाति और धर्म में ऊँघ रही है। माननीय जस्टिस पीवी बैजंत्री साहब ने अध्ययन किया उस फाइल का, और उन्होंने आदेश दिया कि आईजीआईएमएस के डायरेक्टर 31 जनवरी को हमारे बेंच में सशरीर उपस्थित होंगे, क्योंकि ये बहाली है, आईजीआईएमएस में गलत तरीके से बहाली है। और इतना तक उन्होंने कहा कि आईजीआईएमएस के डायरेक्टर जो है हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए आरक्षण नौकरी चाकरी में दे दो, चिकित्सा और शिक्षा जगत में आरक्षण मत दो, उच्च शिक्षा में। क्योंकि नाड़ी जब पकड़ते हैं डॉक्टर, तो ये नहीं देखा जाता है किस जाति का है, दलित का है, ओबीसी का है कि सवर्णों का है, एक मरीज का देखा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। लाइव बिहार हमेशा यह कोशिश करती है कि आपके पास हर वो मुद्दे आपके सामने लेकर आ सके जिससे आप अनभिज्ञ हैं, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। आज मैं एक और मुद्दा आपके पास लेकर आई हूँ। दरअसल आईजीआईएमएस का एक मुद्दा है, कहा जा रहा है कि उसमें काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ है। इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हाईकोर्ट के जाने माने चर्चित वकील जो हैं कौशलेंद्र नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि ये जो केस है इनके पास भी आया हुआ है और इस पे ज़्यादा अच्छे तरीके से चर्चा यही कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका लाइव बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं आपके प्रति भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप एक पत्रकार, नवोदित पत्रकार हैं, हमेशा समसामयिक मुद्दों को लेकर के मेरे पास पहुंचते हैं। अभी मैं जा रहा था, आपने फ़ोन किया तो मैं रुका कि कैसे मैं नहीं दे सकता हूं। मैं आईजीआईएमएस के मुद्दे पर आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ के निदेशक ने विगत कुछ महीने पहले, हालांकि महीनों नहीं कहिए 22 में, फर्जी तरीक़ों से सैकड़ों डॉक्टरों की बहाली कर लिया। और उसमें एक बात उभर करके आई है बहाली में कि एम्स से, बीएचयू से जो बच्चे आए हैं कर करके, बढ़िया इंस्टीट्यूट से जो कर करके आए हैं, पीएमसीएच से जो कर करके एमबीबीएस आए हैं, उनकी बहाली नहीं होती है। आपको कटिहार मेडिकल कॉलेज, सासाराम मेडिकल कॉलेज और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के बच्चों की बहाली हो रही है। तो मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब छोटे जगह से जो पढ़ के आ रहे हैं उनमें टैलेंट ना हो? नहीं होता है टैलेंट, मैं कहता हूँ। सबसे पहले तो एडमिशन में ही होता है कि डोनेशन से वो लोग आते हैं, कम मार्क्स आता है तो आता है। सीबीएसई वाले स्टूडेंट और क्या सरकारी स्कूल में जो पढ़ के जाते हैं, क्या उनके पास टैलेंट नहीं? मैं आप इसको सरकारी और सीबीएसई से मत जोड़िए। आप जोड़िए कि जो मेडिकल में लड़का पीएमसीएच में गया उसका मानक अच्छा स्कोर रहा, साइंस कॉलेज से जो बच्चा निकलता है और एक बच्चा किसी गांव के कॉलेज से निकला, तो मानक कहाँ से मिल पाएगा वो? आप इस चीज़ को समझिए। एक साइंस कॉलेज से जो आईएससी, वो बिहार का सबसे टॉपर जो अंक लाते थे, उन्हीं का वहाँ आईए में एडमिशन होता था, बीएससी में एडमिशन होता था। और सबसे बड़ा चीज़ देखिए कि हम उस पर नहीं जा रहे हैं, उस मुद्दे किस आधार पे इसको कह रहे हैं? हाँ, इसलिए कि वहाँ जिन मेरिट वाले लड़के का एडमिशन, डॉक्टर्स का नहीं जो हुआ बहाली, कोर्ट आए, उसमें एक डॉक्टर पवन आए। अच्छा। तो पवन कुमार जब हाई कोर्ट में आए, रीट डाले, तो सिंगल बेंच प्रभात बाबू के बेंच ने ऑर्डर, जस्टिस प्रभात बाबू के बेंच ने ऑर्डर किया कि चंदन की बहाली, उनके सीट पर चंदन को कर दिया गया, अवैध है, गलत है। स्टे करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया। आईजीआईएमएस के डायरेक्टर ने न तो उस बहाली को रद्द किया और उल्टा पेमेंट देते रह रहे हैं डॉक्टर चंदन को। फिर चंदन जब वहाँ हुआ तो फिर वो डबल बेंच में आए। जब डबल बेंच में वो आए हैं अपना अधिकार लेने के लिए, तो सिंगल बेंच का फैसला के खिलाफ आए हैं, तो उनका वेतन रुकना चाहिए था, बहाली को ब्रेक कर देना, तोड़ देना चाहिए था, वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था। तो डबल बेंच ने, माननीय जस्टिस पीवी बैजंत्री साहब ने अध्ययन किया उस फाइल का, और उन्होंने आदेश दिया कि आईजीआईएमएस के डायरेक्टर 31 जनवरी को हमारे बेंच में सशरीर उपस्थित होंगे, क्योंकि ये बहाली है,
IGIMS में गलत तरीके से बहाली है, और इतना तक उन्होंने कहा कि IGIMS के डायरेक्टर जो है हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। आप ये बताइए, एक अभी तो आप बोले कि किस कॉलेज है उसको साइड में हम लोग रखते हैं। दूसरा मुद्दा आप देखे होंगे कि जब आदमी मरता है या जिंदा भी रहने चाहता है तो मेडिकल एक जगह से दूसरे जगह अस्पताल में ले जाने के लिए सबसे बड़ी अहमियत किसकी होती है? एम्बुलेंस की होती है। तो आप जानते हैं ना कि जहानाबाद का जो सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का बेटा के कंपनी को फ़ायदा दिलाने के लिए BOQ घोटाला कर दिया, एम्बुलेंस घोटाला 2000 करोड़ का। अब बताइए, टेक्निकल बीड में पास कर दिया जाएगा, फाइनेंशियल बीड में स्कोर को डाउन कर दिया, फर्जी मतलब ये करा करके। और कितना बड़ा संगीन मामला था स्वास्थ्य विभाग के कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने ही फॉरवर्ड कर दिया चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की जो पशुपति नाथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको ईमेल भी कर दिया। क्या कार्रवाई हुआ भाई? बिहार की जनता जानना चाहती है। कल तक नीतीश जी बीजेपी थे, आज RJD और नीतीश जी हैं, तो क्या इनका मानक है? नीतीश जी का यही चरित्र रह गया है। डिपार्टमेंट तो अभी तेजस्वी जी देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दोनों पर, मैं तेजस्वी को कहा मैं कह रहा हूँ कि जो दूध के धोए हुए हैं। तेजस्वी के तो जंगल राज कहवे करते थे नीतीश जी, आपने महाजंगल राज बनाया बीजेपी के साथ यहाँ रह कर, फिर भाग गए वहीं। तो बिहार की जनता तो जाति और धर्म में ऊँघ रही है। मतलब तेजस्वी जी भी काम नहीं कर रहे, जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि रात के 12 बजे उठते हैं, पढ़ते हैं और निकल जाते हैं PMCH में कि कहाँ काम हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो घोटाले पे घोटाले सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सब सिर्फ दिखावा है, छलावा है बिहार के लोगों के लिए। हमको PMCH जाने की ज़रूरत है। अगर मैं सही रहूँगा तो पिन ड्रॉप साइलेंस कर दूंगा हम स्वास्थ्य विभाग को। जितना स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है, अभी देखिए आउटसोर्सिंग से जितनी भी बहालियां हैं वहाँ, गार्ड का, ऑपरेटर का, उसमें प्राइवेट फॉर्म को दे दिया है बैठे बैठाए। और ये लोग प्राइवेट फॉर्म वाले भी 20,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी देने के लिए 2-4 लाख रुपया वसूल रहा है। मजबूर बेरोजगार लोग खेत बेच के दे रहा है। चलिए हम IGIMS के तरफ फिर से आते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? क्या उसका मतलब है, मैं मांग करता हूं कि सिंगल बेंच का जो फैसला है उसमें उनको किसी भी हालत में चंदन की बहाली को रद्द करे सरकार, और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको यथाशीघ्र जेल भेजे पकड़ के, तब लगेगा जनता में जाएगा। देखिए, आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप जानते हैं कि मैं गया स्नातक से MLC का चुनाव लड़ रहा हूँ। इन सब मुद्दे को मैं लेके जाता हूँ, पब्लिक को मैं बताता हूँ, मैं बार बार ये समझाता हूँ कि चोर, मवाली, भ्रष्टाचारी, गुंडा, बलात्कारी किसी जाति धर्म का नहीं होता। आप आरक्षण को लेकर भी कुछ कह रहे थे कि मेडिकल में आरक्षण को नहीं लाना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए, आरक्षण नौकरी चाकरी में दे दो, चिकित्सा और शिक्षा जगत में आरक्षण मत दो, उच्च शिक्षा में। क्योंकि नाड़ी जब पकड़ते हैं डॉक्टर, तो ये नहीं देखा जाता है किस जाति का है, दलित का है, OBC का है कि सवर्णों का है, एक मरीज का देखा जाता है। तो उसके लिए उनका सबसे बड़ा चीज़ माइंड होना चाहिए। तो अच्छे स्कोर वाले पढ़ करके आएंगे। तो अभी आपने एक शब्द बोला कि साइंस कॉलेज और क्या होगा, कलेर कॉलेज के बच्चे में क्वालिटी में अंतर। अरे साइंस कॉलेज मानक सरकार निर्धारित किया है कि जो टॉप करेंगे, सबसे ज़्यादा जिनका नंबर मैट्रिक में आएगा वो पहले ISC में आते हैं। हालांकि अब तो पटना यूनिवर्सिटी में ISC की पढ़ाई नहीं होती है। एक मैं उदाहरण दिया, तो जिनविन है हमारे एम्स से जो करते हैं, दिल्ली एम्स से कर, उसका अलग परीक्षा होता है मेडिकल का, बच्चे टॉप होते हैं, BHU वाले टॉप होते हैं। तो उन लोगों की बहाली एक भी नहीं हुआ है, सब बाहर से कर करके आए हैं। आपका कहने का मतलब है कि जितने भी बहाली यहाँ पर IGIMS में भी हो रही है, धांधली तरीके से, मतलब जो निदेशक हैं वो मिले जुले हुए हैं, दूसरे लोगों का पैसा वसूल है। 50 लाख 1 करोड़ बहाली में, यहाँ पर भी पैसा लेकर बहाली कर रहे हैं। 50 लाख 1 करोड़ रुपया लिया है ये लोग बहाली में। चलिए, अभी केस आपके पास चल रही है? हम हाईकोर्ट में चल रही है, और उस पर हमारे पास भी और डॉक्टर लोग आए हैं, तो उनका हम ड्राफ्टिंग किए हैं, डालने जा रहे हैं। और लोगों को उसी तरह, जिस तरह से डॉक्टर पवन के साथ अन्याय हुआ, उसी तरह से अन्य डॉक्टरों के साथ अन्याय हुआ है, तो उनके पक्ष में हम लड़ेंगे मुकदमा। यही मेरा है। और आपने यहाँ तक आया, समसामयिक मुद्दों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आप हमारा भावना जो है, हमारी आंतरिक भावना है, हम जो जनता के लिए कर रहे हैं, ये आम जनमानस में ले जाते हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारा काम है। चलिए, तो कौशलेंद्र नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जैसा कि अभ्यर्थियों के पास भी हम लोग जाते हैं, और आप सुनते ही हैं कि BSSC हो या BPSC हो, हर जगह यही कहा जा रहा है कि घोटाला हो रहा है, नियुक्ति में घोटाला हो रहा है। और फिर आज भी ये सामने आ रहा है कि IGIMS में जो डॉक्टरों की जो नियुक्ति हो रही है, उसमें भी जो निदेशक हैं वो मिले हुए हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इनके पास आ रहे हैं, कोर्ट में आ रहे हैं और अपना केस फाइल यहाँ पर करने आ रहे हैं। उसके आधार पर ये हमें जानकारी दे रहे हैं। चलिए, हम इसके आधार पर और भी जो डॉक्टर हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।